यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिससे राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा को बहुत खुश थे और ऊपर वाले से यही धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उसने ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमने हुए अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पूर्व पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतनी शूरवीरता खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वालों को धन्यवाद दे। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिर चित्र तक पहुंचे और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगे हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी भी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरी मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्या मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे यूँ सुकून मिल जाए कि मेरी यह पेंटिंग अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटिंग राजा को शानदार पेंटिंग बना के देगा उसे शानदार इनाम भी मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उस पेंटिंग को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन जिस राजा को एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं थे, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर के आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर आने वाला था और दूसरा दरवाज़ा पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बना कर आएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने इस पेंटिंग को देखा तो बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इतनी अच्छी पेंटिंग तो इसे पूरी गलियारे में नहीं है। राजा ने इस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। और आप अब सोच रहे होंगे कि इस राजा की पेंटिंग में बनी होगी जिसमें एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। इस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वह आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगते हुए घोड़े को ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आपके सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसमें उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वालों के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।